ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी दूंगी। इससे पहले मैंने अपने YouTube चैनल पे 5 ज्योतिर्लिंगों की वीडियोस डाली हुई है, तो आप उन्हें भी देखिए। देश भर में शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इनमें से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यह मंदिर उज्जैन और इंदौर के बीच की दूरी करीब 55 किलोमीटर और भोपाल से उज्जैन की दूरी करीब 200 किलोमीटर है। महाकाल का ज्योतिर्लिंग दक्षिणी मुख है। ये इस शिवलिंग की सबसे खास बात है कि ये दक्षिण मुखी है। ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा में है। ये मंदिर क्षिप्रा नदी के पास ही स्थित है। हर 12 साल में एक बार उज्जैन में सिंहस्थ का मेला लगता है। अगला सिंहस्थ 2028 में लगेगा। ज्योतिर्लिंग यानी शिवजी ज्योति स्वरूप में विराजित हैं। देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इन 12 जगहों पर शिवजी प्रकट हुए थे और भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए इन जगहों पर ज्योति रूप में विराजमान हो गए। ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ मल्लिकार्जुन के बाद महाकालेश्वर मंदिर आता है। ये मंदिर क्षिप्रा नदी से कुछ ही दूरी पर स्थित है। माना जाता है कि पुराने समय महाकाल मंदिर के क्षेत्र में वन था। इस वन को महाकाल वन कहा जाता था। स्कंद पुराण के अवंती खंड शिव पुराण में भी महाकाल वन का जिक्र है। एक पौराणिक कथा के मुताबिक इस क्षेत्र में दूषण नाम का एक दैत्य शिव भक्तों और ऋषि मुनियों को प्रताड़ित कर रहा था। उस दैत्य को मारने के लिए शिवजी यहाँ प्रकट हुए थे। दैत्य का वध करने के बाद सभी भक्तों ने शिवजी की स्तुति की और भगवान से प्रार्थना की थी कि अब से वे यही वास करें। भक्तों की प्रार्थना सुनकर शिवजी यहाँ के शिवलिंग में ज्योति रूप में विराजित हो गए। शास्त्रों का एक मंत्र है, आकाशे तारके लिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालम त्रियलिंगम नमोस्तुते। इस मंत्र के मुताबिक सृष्टि में 3 लोक हैं, आकाश, पाताल और मृत्युलोक। आकाश लोक के स्वामी है तारकलिंग, पाताल के स्वामी है हाटकेश्वर और मृत्युलोक के स्वामी है महाकाल। मृत्युलोक यानी पूरे संसार के स्वामी महाकाल ही है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से सिर्फ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ही भस्म आरती की जाती है। शिव पुराण के अनुसार कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमतलास और बेर के पेड़ की लकड़ियों को जलाकर भस्म तैयार की जाती है। मंत्र जप करते हुए भस्म को शुद्ध किया जाता है। इसके बाद इस भस्म को कपड़े से छानते हैं और फिर इस भस्म से महाकाल की आरती की जाती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की इमारत के ऊपरी तल पर मराठाकालीन नागचंद्रेश्वर भगवान की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा के दर्शन साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी पर ही होते हैं। हर साल सावन महीने के सभी सोमवारों और भादो महीने के एक पक्ष के सोमवार को महाकाल की सवारी निकलती है। महाकाल की प्रतिमा को चांदी की पालकी विराजित किया जाता है। इसके बाद बाबा की पालकी को क्षिप्रा नदी के घाट पर ले जाते हैं और वहां से उज्जैन का भ्रमण करते हुए भगवान अपने मंदिर लौट आते हैं। भादो महीने की अंतिम सवारी को शाही सवारी कहा जाता है। महाकाल शब्द का एक अर्थ है महा प्लस काल यानी समय के स्वामी। उज्जैन को कालगणना का केंद्र माना जाता है। इसी वजह से उज्जैन में बने पंचांगों का महत्व काफ़ी है। माना जाता है कि ज्योतिषी कालगणना के लिए उज्जैन सर्वश्रेष्ठ स्थान है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास ही 51 शक्तिपीठों में से एक हरि सिद्धि शक्तिपीठ स्थापित है। शिवजी, देवी शक्ति और क्षिप्रा नदी के कारण इस ज्योतिर्लिंग का महत्व काफ़ी अधिक बढ़ गया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। मंदिर की इमारत परमार कालीन मानी जाती है। उज्जैन में परमार राजाओं का राज 10वीं-11वीं सदी के आसपास का माना जाता है। इस मंदिर का संबंध उज्जैन के राजा विक्रमादित्य से भी है। विक्रमादित्य के नाम से ही
विक्रम संवत चल रहा है। उज्जैन के काल भैरव का एक प्राचीन मंदिर स्थापित है। काल भैरव को शहर का कोतवाल माना जाता है। काल भैरव को चांदी की प्लेट से शराब पिलाई जाती है। आज भी यह चमत्कार आसानी से मंदिर में देखा जा सकता है। इसके साथ ही उज्जैन का संबंध भगवान श्री कृष्ण से भी है। श्री कृष्ण ने यहाँ ऋषि सांदीपनि से शिक्षा ग्रहण की थी। यही श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता भी हुई थी। श्री कृष्ण की एक पटरानी मित्रवृंदा उज्जैन की राजकुमारी थी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो आप की सफ़र की शुरुआत दिल्ली से कर रहे हैं तो आप आसानी से उज्जैन पहुंच सकते हैं। दिल्ली से उज्जैन के लिए बस, रेल सेवा और फ्लाइट आसानी से मिल सकती है। अगर आप चाहें तो अपनी निजी कार से भी उज्जैन के लिए रवाना हो सकते हैं। दिल्ली से उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर की दूरी करीब 831 किलोमीटर है। लगभग 15 घंटे का रास्ता है। कम पैसों में उज्जैन का सफ़र करना चाहते हैं तो ट्रेन सबसे सस्ता विकल्प है। किसी सामान्य ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो लगभग 22 घंटे का समय लग सकता है। सुपरफास्ट ट्रेन से कम समय में उज्जैन पहुंच जाएंगे। दिल्ली से उज्जैन ट्रेन का किराया सामान्यतः 1500 रुपये लगेगा। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। आप आसानी से स्थानीय टैक्सी, कैब या रिक्शा के माध्यम से मंदिर पहुंच सकते हैं। रेलवे स्टेशन से मंदिर मार्ग में कई सारे होटल, धर्मशालाएं हैं। अपने बजट के मुताबिक आप होटल और धर्मशालाओं में कमरा बुक कर सकते हैं। स्नान आदि के बाद दर्शन के लिए जा सकते हैं। महाकालेश्वर मंदिर सुबह 6 बजे से ही भक्तों के लिए खुल जाता है। इसके लिए मंदिर परिसर में ही टिकट ले सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग सेवा का लाभ भी उठा सकते हैं। अगर गर्भगृह में प्रवेश करना चाहते हैं तो श्रद्धालु को 1500 रुपये की रसीद कटवानी होगी। इस रसीद पर 2 लोगों के प्रवेश की अनुमति है। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।